हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स बैच। हम लोग आज पार्टनरशिप फंडामेंटल को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोग का ये लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग सीखने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो देखो बच्चों, गारंटी का मतलब होता है कि हम किसी पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट गारंटी दे रहे हैं कि आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इन केस अगर उसको कम मिल रहा है तो फिर जो पर्सन गारंटी दे रहा है, जो पार्टनर गारंटी दे रहा है, या तो वो एक पार्टनर हो सकता है या दो पार्टनर हो सकता है या बाकी सभी पार्टनर हो सकते हैं जिसको गारंटी दे रहे हैं उसको छोड़कर। तो उस गारंटी अमाउंट को क्या किया जाएगा, उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं गारंटी क्या होता है। A certain minimum amount of profit is guaranteed to a new partner as his share in the profits of the firm। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम गारंटी देते हैं, ठीक है, और किसी न्यू पार्टनर को उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में। अब जरा सोचो, इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान के चलो तीन पार्टनर है, ए बी और सी। ठीक है, अब मान के चलो कि हमने सी को गारंटी दिया है, सी को गारंटी दिया है कि आपका जो प्रॉफिट होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। 10,000 से कम नहीं होगा, यानी आपका प्रॉफिट एटलीस्ट 10,000 होगा। अगर मान के चलो 10,000 से कम होगा तो ए और बी उसकी भरपाई करेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि सर अगर इसका प्रॉफिट, मान के चलो प्रॉफिट बांटा गया और प्रॉफिट जो हुआ, प्रॉफिट का शेयरिंग जो किया गया, प्रॉफिट शेयरिंग हुआ, तो फिर एक्चुअल में ए को मिला 10,000, बी को मिला 8,000 और सी को मिला 6,000। ठीक है, प्रॉफिट की शेयरिंग होगी। बट सर सी को तो गारंटी दिए थे 10,000 का, तो सी को जो गारंटी दिए थे 10,000, तो 4,000 उसको कम मिला है। इसको बोलेंगे डिफिशियंसी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिफिशियंसी। अब इस 4,000 को बाकी ए और बी से क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो सर ऐसा किस रेशियो में हम कम करेंगे? तो आपको डिफिशियंसी रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस रेशियो में कम करना है। अगर डिफिशियंसी रेशियो नहीं दिया रहेगा तो फिर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। मान के चलो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ये था 5:4:3 का, 5:4:3 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो अब जरा देखो, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट को इसी रेशियो में बांटा है, 5:4:3 के रेशियो में। तो अब इस 4,000 को किस रेशियो में बांटा जाएगा? तो सर ए बी का तो 5 और 4 है, तो 4,000 को 5/9 के रेशियो में हम लोग बांट देंगे। तो 4,000 का 5/9 जो होगा वो ए में से कम कर दिया जाएगा। फिर 4,000 का 4/9 क्या किया जाएगा, बी में से कम कर दिया जाएगा। जो एक्चुअल में बचेगा वही एक्चुअल प्रॉफिट पार्टनर्स को फिर बांटा जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर को हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। ए सर्टेन मिनिमम ऑफ प्रॉफिट्स इज गारंटेड टू अ पार्टनर। अब सर क्या न्यू पार्टनर को ही मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी गारंटी दिया जा सकता है। तो इसीलिए आप न्यू पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब सर कितने टाइप की गारंटी होती है? अब देखो मैंने पहले ही बताया, या तो गारंटी सभी रिमेनिंग पार्टनर दे देंगे, गारंटी बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, या फर्म अगर गारंटी दे रही है तो फर्म गारंटी दे रही है तो उस केस में भी रिमेनिंग पार्टनर ही उस डिफिशियंसी को की भरपाई करेगी। या फिर गारंटी बाय वन और मोर एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक पार्टनर भी गारंटी दे सकता है या एक से अधिक पार्टनर भी गारंटी दे सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। अब अगर गारंटेड पार्टनर का प्रॉफिट मोर देन गारंटेड अमाउंट हो जाता है, इफ द गारंटेड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटेड अमाउंट, देन नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एंड द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन। यानी कि हमने, जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमने देखा था कि ए बी सी तीन पार्टनर था, ए बी सी तीन पार्टनर था, हमने मान के चलो सी को गारंटी दे रखे हैं,
सी को क्या किए हैं, गारंटी दे रखे हैं कि इनका प्रॉफिट जो है वो 10,000 होना चाहिए। इनका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 10,000। और जब प्रॉफिट को बांटा गया तो प्रॉफिट का जो हिस्सा हुआ तो ए का था 15,000, बी का था 12,000 और सी का था 18,000। ठीक है, अब जरा देखो कि सी को तो गारंटी दिया गया था 10,000, बट उनका एक्चुअल प्रॉफिट जो है गारंटेड प्रॉफिट से ज्यादा है। उस केस में हम गारंटी का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जितना उसको गारंटी बोला गया कि हम 10,000 आपको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, उससे ज्यादा उसको मिल रहा है। तो फिर उस केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम जैसे प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते थे वैसे ही बांटेंगे। तो यही बात यहां पे बोला गया है। क्या बोला गया है, इफ द गारंटेड पार्टनर, गारंटेड पार्टनर कौन होता है, जिसको गारंटी दिया जा रहा है। ठीक है, तो गारंटेड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटेड अमाउंट, यानी गारंटेड पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है देखो 18,000 है, जो कि मोर देन गारंटेड अमाउंट 10,000 से, उस केस में कोई भी एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एंड एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू हिम। यानी सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 18,000 है वही पूरा का पूरा उसको दे दिया जाएगा। हम इसके लिए गारंटी का कोई भी प्रोविजन नहीं करेंगे। ठीक है, तो गारंटी कोई एक पार्टनर दे सकता है या बाकी जो जितना एग्जिस्टिंग पार्टनर है सब दे सकता है, या फिर दो पार्टनर, जैसा आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा। अगर सर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम हमेशा मान के चलेंगे जो जितना रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, मान के चलो सी को गारंटी दिया है तो फिर ए और बी जो है उस गारंटी, जो डिफिशियंसी है, जो कमी है, उसको भरपाई करेगा। ठीक है, चलो अब सर इसका प्रोसेस क्या है गारंटी का, कैसे निकालेंगे गारंटी। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि कितना कम है, यानी आपको सबसे पहले डिफिशियंसी कैलकुलेट करना होगा। तो मैंने क्या बोला, इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय द गारंटेड पार्टनर, गारंटेड पार्टनर कौन, जिसको गारंटी दिया जा रहा है। तो अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट कम है, मैंने पिछला क्वेश्चन में दिखाया था, इससे पिछला जो एग्जांपल लिया था तो मैंने दिखाया था कि गारंटेड पार्टनर का प्रॉफिट कितना था, गारंटेड पार्टनर का प्रॉफिट था 6,000। ठीक है, तो 6,000 क्या है, गारंटेड अमाउंट से कम है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन केस अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय द गारंटेड पार्टनर इज लेस देन द मिनिमम गारंटेड अमाउंट, मान के चलो हम गारंटेड अमाउंट हम बोले हैं 10,000, गारंटेड अमाउंट कितना है हमारा 10,000। ठीक है, और हमारा एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, गारंटेड पार्टनर का एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट है गारंटेड पार्टनर का मान के चलो 8,000। तो उस केस में हमें शॉर्टेज की कैलकुलेशन करनी होगी। 2,000 रुपया हमारा क्या कहलाएगा, शॉर्टेज। इसी शॉर्टेज को हम डिफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं, शॉर्टेज बोल लो, डिफिशियंसी बोलो, यानी उस पार्टनर का उतना कम शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिला है। ठीक है, ठीक है सर, शॉर्टेज निकाल लिए कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है गारंटेड प्रॉफिट से कम है, तो जो भी अमाउंट कहलाएगा वो शॉर्टेज होगा। अब इस शॉर्टेज को कंट्रीब्यूट करेगा बाय द पार्टनर हु हैज गिवन गारंटी। अब उस शॉर्टेज को कौन देगा, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है। ठीक है, या तो हो सकता है वो एक पार्टनर हो, दो पार्टनर हो, या सारा का सारा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो हो। फिर उस शॉर्टेज अमाउंट को क्या करेंगे, जो पार्टनर ने गारंटी दिया है उसमें उसके प्रॉफिट में से कम कर देंगे। शॉर्टेज अमाउंट को जितना भी शॉर्ट हुआ है, तो जो पार्टनर ने गारंटी दे रखा है, जो गारंटी दिया है, जैसे पिछला एग्जांपल में हमने देखा था ए और बी ने गारंटी दिया था, तो ए और बी के एक्चुअल प्रॉफिट में से क्या करेंगे, जितना का शॉर्टेज हुआ है वो हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। और जिस पार्टनर को गारंटी मिला है उसमें हम क्या करेंगे, जो शॉर्टेज अमाउंट है वो जोड़ देंगे। तो वही बोला है यहाँ पे, शॉर्टेज इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर हु हैज गिवन अ गारंटी, जो गारंटी दिया है, और शॉर्टेज अमाउंट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच पार्टनर, यानी जिस पार्टनर ने गारंटी दिया है उस पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से क्या किया जाएगा, शॉर्टेज अमाउंट को कम कर दिया जाएगा। अब बात करते, अब यहाँ पे समस्या होगा कि सर अगर एक पार्टनर से ज्यादा, अगर कोई मतलब मान के चलो एक से अधिक पार्टनर ने गारंटी दे रखा है, तो उस केस में शॉर्टेज को तो क्या किया जाएगा, अलोकेट किया जाएगा, बांटा जाएगा शॉर्टेज को। तो शॉर्टेज को किस रेशियो में बांटेंगे, तो वही बात यहाँ पे बोला गया है, इफ द शॉर्टेज इज टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय मोर देन वन पार्टनर,
यानी एक पार्टनर से ज्यादा अगर है जो गारंटी ले रखा है कि शॉर्टेज, तब उस केस में शॉर्टेज को कैसे बांटा जाएगा रिमेनिंग पार्टनर के बीच में। तो एक होता है कि आपको क्वेश्चन बोल देगा कि जो भी शॉर्टेज होगा उसको इन पार्टनर्स के बीच में इस रेशियो में बांटेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी रेशियो। अगर आपको शॉर्टेज का रेशियो दे दिया है, डिफिशियंसी का रेशियो दे दिया है, तब तो आप शॉर्टेज को उस रेशियो में बांट लो। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर उस शॉर्टेज को एलोकेट करने का रेशियो यानी डिफिशियंसी रेशियो नहीं दिया है, तो फिर आपको क्या करना होगा, उस पार्टनर का बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में आपको उस शॉर्टेज को एलोकेट करना होगा। अब देखो क्या लिखा है, शॉर्टेज विल बी कंट्रीब्यूटेड एज पर द एग्रीड रेशियो, जितना आपस में तय हुआ है, यानी जो डिफिशियंसी रेशियो है अगर क्वेश्चन में दिया है तो उस रेशियो में हम शॉर्टेज को एलोकेट करेंगे। बट दूसरा केस क्या है, अगर एग्रीड रेशियो और डिफिशियंसी रेशियो नहीं दिया है, नॉट गिवन, तो क्या करेंगे सर, शॉर्टेज को बांट देंगे एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्लियर हो गया होगा कि शॉर्टेज को हम अगर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में डिफिशियंसी रेशियो दिया हुआ है तो फिर डिफिशियंसी रेशियो में हम उस शॉर्टेज को बांटेंगे, नहीं दिया हुआ है तो फिर उस पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में हम शॉर्टेज को बांट देंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस गारंटी और प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के लिए जर्नल एंट्री क्या होता है। अगर हमें इसको जर्नल एंट्री के रूप में इस गारंटेड और प्रॉफिट को हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी, तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। तो यहां पे आपको जर्नल एंट्री थोड़ा सा बुद्धि लगा के करना है। सर क्या बुद्धि लगाना है, अब जरा सोचो, जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है, जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है यानी जिसको हम गारंटेड पार्टनर बोलते हैं, गारंटेड पार्टनर यानी जिसको गारंटी मिल रहा है, और दूसरा होता है गारंटिंग पार्टनर, जो पार्टनर गारंटी दे रहा है। ठीक है, तो जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है उसको तो फायदा है, क्योंकि अगर उसको प्रॉफिट में कम हिस्सा मिला है और उसको गारंटी मिला है कि तुमको इतना मिलेगा, तो उसके कैपिटल में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सिंपल सा फंडा, अगर कैपिटल बढ़ाना हो तो आप लोग तो जानते हैं कि कैपिटल बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कैपिटल को कम करना हो तो डेबिट करते हैं। तो जो पार्टनर गारंटी दे रहा है उसके प्रॉफिट को तो कम करना पड़ेगा, और प्रॉफिट कम होता है तो कैपिटल भी कम होता है। तो इसीलिए गारंटिंग पार्टनर, यानी हमारे क्वेश्चन में था ए और बी जो गारंटी दे रहा था, तो उस केस में ए और बी के कैपिटल को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके प्रॉफिट को हम कम कर रहे हैं। बट जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है यानी गारंटेड पार्टनर, उसका प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, तो फिर उसके कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से जर्नल एंट्री यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अब फटाफट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से हम लोग गारंटी और प्रॉफिट को समझते हैं कि अभी तक हमने जो भी समझा है उसको क्या एक्चुअल में आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे, तो यहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। फटाफट क्वेश्चन मेरे साथ आप रीड करो। क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर। ए बी और सी क्या है, पार्टनर्स है। ठीक है, ए बी सी है पार्टनर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5-4-1 के अनुपात में। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5-4-1 है। सी इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस देन 5000। किसको गारंटी दिया गया है, सी को गारंटी दिया गया है कि उनका गारंटी प्रॉफिट जो है वो कभी भी 5000 से कम नहीं होगा। यानी कि आपको गारंटी प्रॉफिट मिल गया, आपका गारंटेड प्रॉफिट आपको मिल गया। गारंटेड प्रॉफिट कितना है सर, गारंटेड प्रॉफिट तो है 5000। ठीक है, अब बोला गया डिफिशियंसी जो कुछ भी होगा वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। डिफिशियंसी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अब यहां पे देखो बच्चों, आपको मैं बोला कि अगर जब कभी भी गारंटी और प्रॉफिट होगा तो आपको देखना है कि डिफिशियंसी कौन कौन बॉर्न करेगा। तो आपको यहां पे क्लियरली बता दिया गया है कि डिफिशियंसी जो बॉर्न किया जाएगा वो ए और बी के द्वारा इक्वली। इक्वली का मतलब हुआ ए और बी 1:1 के रेशियो में डिफिशियंसी को बॉर्न करेगा। इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी रेशियो।
इसी को क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी रेशियो। तो मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, सर अगर क्वेश्चन में डिफिशियंसी रेशियो नहीं दिया रहता, तब तो हम ए और बी का जो रेशियो है 5:4, उस रेशियो में डिफिशियंसी को बॉर्न किया जाता। बट क्वेश्चन में क्लियरली आपको डिफिशियंसी रेशियो दे दिया है, तो उस केस में आपको डिफिशियंसी रेशियो को यूज करना है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। ठीक है सर। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2021-22 अमाउंटेड टू ₹40,000। आपका जो प्रॉफिट है वो 40,000 है। आपको बोला गया है पास करो नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। आपको नेसेसरी एंट्री करना है, यानी गारंटी ऑफ प्रॉफिट से संबंधित आपका क्वेश्चन है। अब देखो, आपको वैसे यहां पे आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं बोला है पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वर्किंग नोट में सबसे पहले आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट का वर्किंग कर लोगे, वर्किंग नोट 1। ठीक है, सबसे पहले आप देखो आपका प्रॉफिट कितना है। तो सर प्रॉफिट तो हमारा दिया हुआ है 40,000। तो प्रॉफिट जो हमारा दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर 2021-22 का प्रॉफिट हमारा कितना है सर, ₹40,000 है। ठीक है, 40,000। बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहता, ये सब दिया रहता, तो हम क्या करते, उसको सबसे पहले माइनस कर देते, तब जाके हम उसको अलोकेट करते। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, आपको बस प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 40,000। तो सर इस प्रॉफिट को कुछ भी नहीं है, तो प्रॉफिट को हम अगर मान के चलो, अगर कोई अप्रोप्रिएशन रहता, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग रहता, तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन बना के डिविजिबल प्रॉफिट निकालते। बट बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये जो प्रॉफिट है, यही हमारा प्रॉफिट क्या कहलाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, इस प्रॉफिट को ही हम यहां पे डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे बच्चों, डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो, अब इस 40,000 को तो सर बांटने की जरूरत है तीनों पार्टनर के बीच में, ए, बी और सी के बीच में। ठीक है, तीनों पार्टनर के बीच में, ए, बी, सी के बीच में हम बांटेंगे। तो सबसे पहले देखो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा है ए बी सी का 5:4:1, 5:4:1 का अनुपात है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, अब इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना कितना होगा। तो सर प्रॉफिट तो आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, 40,000 का 5/10 तो कितना हो जाएगा सर, 20,000 ए को मिलेगा, बी को मिलेगा सर 16,000 और सी को मिलेगा कितना, 4,000। सी को कितना मिला, 4,000। बट अगर देखो तो सी को तो गारंटी मिला है, सी को कितने का गारंटी मिला है, 5,000 का गारंटी मिला है। तो सी का प्रॉफिट तो 5,000 होना चाहिए। सी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5,000 होना चाहिए। बट उसको आप प्रॉफिट है कितना सर, 4,000। तो आप डिफिशियंसी कैलकुलेट कर लोगे, तो सर डिफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा, 5,000 माइनस 4,000 यानी 1,000 डिफिशियंसी है। तो ये जो 1,000 डिफिशियंसी है, ये हम क्या करेंगे, सी के प्रॉफिट में जोड़ देंगे। तो 4,000 प्लस 1,000 कितना हो गया सर, 5,000 हो गया। बट ये 1,000 का जो डिफिशियंसी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिफिशियंसी, इसको बोलेंगे डिफिशियंसी। ठीक है, आप यहां पे लिख लो, यहां पे डिफिशियंसी बोल दो। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये जो हमारा डिफिशियंसी हुआ 1,000 रुपया, इस डिफिशियंसी को हमें पार्टनर्स के बीच में जो बांटना है, ए और बी के बीच में बांटना है। तो किस रेशियो में बांटेंगे, क्वेश्चन अगर डिफिशियंसी रेशियो दिया है तो डिफिशियंसी रेशियो में बांटेंगे। सर दिया हुआ है डिफिशियंसी, बोला है कि जो भी डिफिशियंसी होगा ए और बी के बीच में इक्वली बांटा जाएगा। तो अगर हम इक्वली बांटेंगे तो 1,000 का आधा आधा कर दो, यानी 500 रुपया बी में कम कर देंगे और ए में 500 रुपया कम कर देंगे। तो ए का एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर, 19,500। ए का एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 19,500। बी का कितना हो जाएगा सर, बी का हो जाएगा 15,500 और सी का तो हो गया 5,000। तो ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रॉफिट का, 19,500, 15,500 और सी का 5,000। तो हमने एलोकेशन तो कर दिया, बट सर हमें क्वेश्चन तो बोला था जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए, इस चीज के लिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट करते हैं इसके लिए जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, फटाफट आप मेरे से बताओ।
तो सर जर्नल एंट्री हो जाएगा। इस डिफिशियंसी के लिए हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। जिस पार्टनर को गारंटी मिल रहा है उसको तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ा है, उससे कैपिटल बढ़ेगा। और जो पार्टनर गारंटी दे रहा है उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, इसका मतलब उसका कैपिटल कम हो रहा है। तो हम सर ए और बी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू हो जाएगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट, टू हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। एक कैपिटल को डेबिट किए तो सर कितना से करेंगे, 500 से। बी का भी कैपिटल डेबिट हुआ है 500 से, और सी का कैपिटल जो होगा क्रेडिट होगा 1000 से। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे being deficiency allocated, being deficiency allocated। तो जो भी हमारा डिफिशियंसी था उसको हमने क्या किया, बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32B। 32B है 1 अक्टूबर को A, B and C entered into partnership on 1st October 2021 to share profit and loss in the ratio of 3:2:1। 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है, ठीक है सर। A however personally guaranteed that, ए ने पर्सनली गारंटी दिया है कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% वुड नॉट बी लेस देन 30,000 इन अ ईयर। ए क्या किया है, गारंटी दिया है। ए गारंटी दिया है किसको, सी को। ए गारंटी दिया है सी को कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो कभी भी 30,000 से कम नहीं होगा आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है, 5%। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद सी का प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा। अगर 30,000 से कम होगा तो इसकी भरपाई कौन करेगा, ए करेगा। तो सर अकेला पार्टनर ए गारंटी दे रहा है, इसका मतलब यहां पे हमें डिफिशियंसी रेशियो की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत नहीं है। जो भी शॉर्टेज होगा उसकी भरपाई कौन कर देगा, ए कर देगा, ठीक है सर। अब क्या दिया हुआ है, द कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपको बोला गया है 30,000, 2 लाख और 1 लाख दिया हुआ है। द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, द प्रॉफिट फॉर द पीरियड इंडेड 31 मार्च 2022 वेयर 1,20,000। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको बोला गया है 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सर इसके लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, ठीक है। आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए नहीं बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करने के लिए, तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फटाफट ओपन कर लेते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पे फटाफट एक इसका फॉर्मेट बना लो, ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है सर। चलो अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर, प्रॉफिट हमारे पास दिया है 1,20,000। तो हमने क्या लिख लिया, पीएल अकाउंट। प्रॉफिट को हम लिख लेंगे बाय पीएल अकाउंट, ठीक है। कितना सर, 1,20,000। फिर क्या करेंगे सर, बोला गया था कि इंटरेस्ट भी देना है, उसके बाद उसको गारंटी दिया गया है। तो सबसे पहले तो सर इंटरेस्ट दे दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, 5% करके हमको बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो सर हमारा जो कैपिटल है ए का है 3 लाख, तो 3 लाख का 5% हो जाएगा। ए का कितना है 3 लाख, 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा सर, 3 लाख का 5% हो जाएगा 15,000। अब यहां पे गलती हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आप 3 लाख का 5% कैलकुलेट कर लोगे। बट देखो बच्चों, हमने बिजनेस जो शुरू किया था वो शुरू किया था 1 अक्टूबर 2021 को, और आप पीएल अप्रोप्रिएशन कब बना रहे हो सर? 31 मार्च 2022। यहाँ पे आप लिख दो 31 मार्च 2022 को, ये आपका फॉर द ईयर एंडेड है, फॉर द ईयर एंडेड है 31 मार्च 2022। तो सर अगर हम शुरू किए थे अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेके अक्टूबर 2021, ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 से लेके आप बना रहे हो 31 मार्च 2022 तक, तो बीच का जो टाइमिंग है वो तो सर 6 महीना ही हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ। तो हम जो इंटरेस्ट देंगे पूरे साल भर का कैसे देंगे सर? 6 महीना का ही होगा। तो एक साल का तो 3000 इंटू 5 यानी 15,000 होता है, बट उसका आधा हो जाएगा 7,500, 7,500। अब चलो बात कर लेते हैं बी की। सर बी का कैपिटल कितना था? तो सर बी का कैपिटल 2 लाख था, बी का कैपिटल 2 लाख, ठीक है। तो इसका भी 5/100 हो जाएगा, इसको भी 6 महीना का ही ब्याज मिलेगा क्योंकि बिजनेस की शुरुआत ही अक्टूबर में हुई थी। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 5,000। सी की बात करें तो सर सी का 1 लाख शेयर ऑफ कैपिटल है, तो इंटू 500 इंटू 6/12 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1 लाख का 5,000, 5,000 का आधा 2,500, ठीक है। तो सर टोटल हो गया 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? तो सर हमारे पास हमारा जो 1,20,000 का प्रॉफिट था, 1,20,000, 1,20,000 में से तो 15,000 हमने क्या किया? इंटरेस्ट के रूप में बांट दिया। तो हमारा प्रॉफिट कितना बचा सर? हमारा प्रॉफिट बचा 1,05,000। इसको हम लोग बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। तो सर हमारा डिविजिबल प्रॉफिट 1,05,000 है, इसको हमें बांटना है किस किस के बीच में सर? ए, बी और सी के बीच में बांट देना है। तो हमारा पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ सर बिल्कुल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, 3:1 का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है प्रॉफिट को बांटने के लिए। अब देखो 1,05,000 को हम 3/6 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,05,000 इंटू 3/6, ये हो जाएगा सर 52,500, 52,500। बी का हो जाएगा 1,05,000 का 2/6, 1,05,000 इंटू 2/6, तो सर बी का हो जाएगा 35,000। अब सी का बात करें तो सर सी का हो जाएगा 1,05,000 का 1/6, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 6, तो सर सी का हो जाएगा 17,500। पर सर सी को तो गारंटी दे रखे थे, कितने का गारंटी दिए थे कि सी को सर 30,000 की गारंटी मिली थी। अब सी को जो गारंटी मिली है 30,000, तो शॉर्ट कितना का हो रहा है? जितना का आपका शॉर्टेज हो रहा है, यानी आप यहां पे देखो सर 30,000 का गारंटी मिला था, हमने उसे 17,500 एक्चुअल प्रॉफिट उसको मिला है, तो सर शॉर्टेज तो हो रहा है 12,500। तो इस 12,500 को कौन बॉन्ड करेगा सर? ए गारंटी दे रखा था, तो बी का तो कोई नाता रिश्ता नहीं है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसका प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बट ए गारंटी दे रखा है, तो ये जो 12,500 का शॉर्टेज है वो कौन बियर करेगा? ए के द्वारा बियर करेगा। तो उसके प्रॉफिट में से हम 12,500 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो अब देखो 52,500 माइनस 12,500, ए का हो गया 40,000, ए का हो गया 40,000, बी का तो हमारा 35,000 ही है, और सी का फाइनली हो गया कितना? 30,000। तो इस तरह से हम प्रॉफिट को क्या किए? एलोकेट कर दिए, और हम पार्टनर को सी को गारंटी दिए ए के द्वारा। तो ए का प्रॉफिट कम हो गया और सी के प्रॉफिट को हम बढ़ा दिए जितना से डिफिशियंसी हुआ था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें बोला गया था गारंटी ऑफ आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हमने 1,05,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था तो मैं सोचा कि आपको साथ में करा देता हूं, ठीक है। 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कि पार्टनर्स ऑफ अ फर्म distributed the profit for the year ended 31st March 2022 1,40,000। प्रॉफिट कितना है? 1,40,000। अब इस 1,40,000 को किस रेशियो में बांटने के लिए बोला गया है? इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है।
द पार्टनर ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन सारे एडजस्टमेंट को प्रोवाइड किए बिना हमें क्या किया है, प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में बांट दिए हैं। ठीक है, अब यहां पे आप जरा सोचो, थोड़ा सा आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन जो है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का प्रॉफिट है। पास्ट एडजस्टमेंट जो हमने लास्ट क्लासेस में किया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें गारंटी भी है और पास्ट एडजस्टमेंट भी है। सर वो कैसे आपको पता चला? तो आप देखो, आपको बोला है कि हमने प्रॉफिट को जो बांटा है 2:1 के रेशियो में बांट दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, जबकि मुझे ये सारा एडजस्टमेंट करना था बट हमने ये एडजस्टमेंट नहीं किया। बिना इस एडजस्टमेंट को किए हमने प्रॉफिट को बांट दिया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो सर हम इसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट जो हमने सीखा था, तो हम सबसे पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। सारा का सारा जो भी हमने गलती हमने कर रखा है उसको हम ठीक करेंगे और उसको एक सिंगल जर्नल एंट्री के थ्रू इसकी एडजस्टमेंट को हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एडजस्टमेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे सबसे पहले वर्किंग नोट कर लो। ठीक है, वर्किंग नोट। ठीक है सर, कितने पार्टनर है? टोटल 3 पार्टनर है। तो हम इसका पास्ट एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, चलो एक तो हो जाएगा हमारा डेबिट और क्रेडिट। एक क्या हो जाएगा? डेबिट और क्रेडिट। दूसरा ए, बी और सी। और एक हो जाएगा सर टोटल का कॉलम। एक किसका कॉलम हो जाएगा? एक हो जाएगा हमारा टोटल का कॉलम। ठीक है, चलो सबसे पहले लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट, फिर ए, बी, सी और टोटल। हमें सबसे पहले क्या किया है कि प्रॉफिट को 2:1 में बांटा है। ठीक है, जबकि आपको बोला गया था प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट को बांटना था 3:3:2 में, बट हमने 2:2:1 में प्रॉफिट को बांट दिया। तो सबसे पहले तो हम उसको ठीक करेंगे, जो हमारा गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था हम सबसे पहले उसको ठीक करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि जो हमारा प्रॉफिट है 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 जो कि हमें 2:1 में बांटा गया था, 2:1 में जो बांटा गया था, इसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, उसके इंपैक्ट को खत्म करेंगे। तो जब आपने प्रॉफिट बांटा होगा तो आप पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट किए होंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम डेबिट करेंगे। अभी पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो 1,40,000 में ए का हिस्सा कितना था? तो सर 1,40,000 इंटू 2/5, 1,40,000 इंटू 2/5 कितना हो गया? 56,000। तो 56,000 से ए का कैपिटल क्या होगा? कम कर देंगे। बी का भी वही होगा 56,000 माइनस हो जाएगा, और सी का होगा 1,40,000 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा 28,000। तो 56,000 प्लस 56,000 प्लस 28,000, ये हो गया 1,40,000। आपका टोटल हमने क्या किया? माइनस में कर दिया, क्योंकि हमने प्रॉफिट को क्या किया? रिवर्स किया है। ध्यान से सुनना, हमने प्रॉफिट को क्या किया? प्रॉफिट के इंपैक्ट को पहले खत्म किया। देखो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि आप जो भी गलती करते हो, ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो कि आपने जो भी गलती किया उसको रिवर्स करो, और जो करना था वो एक्चुअल में आपको करके दिखाना है। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट को क्या किया? रिवर्सल किया। यहां पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट को रिवर्स कर दिया। अब दूसरा क्या करेंगे सर? सेकंड हम लोग करेंगे जो पार्टनर को देना था। ए एंड बी आर इंटाइटल टू सैलरी 1,500 रुपया पर क्वार्टर। तो सबसे पहले तो हम सैलरी देंगे किसको? ए और बी को। सैलरी देंगे ए और बी को, पर क्वार्टर देना है। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर। तो 1,500 इंटू 4 यानी 6,000 ए को देना है, और बी को कितना देना है? सर बी को भी देना है 6,000। अब सर पार्टनर को दे रहे हैं तो उसके कैपिटल को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलो
तो टोटल तो हो गया सर 12,000 प्लस में हो गया। अब थर्ड हम लोग क्या करेंगे सर, थर्ड हमें करना है, थर्ड है सी वाज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ ₹8,000। तो हम कमीशन दे रहे हैं सी को, किसको कमीशन दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं सी को, वो भी 8,000। तो 8,000 से हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, 8,000 से हम प्लस कर दिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि ए और सी ने गारंटी दिया है मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹50,000 पर एनम टू बी। अब यहां पे ध्यान से थोड़ा रुक जाना और थोड़ा सोचना, मन को शांत करके थोड़ा सोचो कि ए और सी ने गारंटी दिया है बी को कि तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। तो अब प्रॉफिट का बंटवारा करने का समय आ गया है, बाकी जो भी हमें कमीशन सैलरी वगैरह देना था हमने दे दिया। अब यहां पे देखो एक्चुअल में तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ था, तो सर 1,40,000 का प्रॉफिट तो हमारा सही नहीं था। 1,40,000 में से 1,40 को हमने रिवर्स किया, फिर उसमें से 12,000 हमें क्या करना है, सैलरी दे देना है, 8,000 हमें कमीशन दे देना है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट तुम्हारा 1,20,000 है। यानी आप क्या करते थे, सब कुछ करने के बाद नेट देखते थे कि जो भी होता था उसका रिवर्सल करते थे। आपके पास बचा कितना सर, 1,20,000 का प्रॉफिट अब हमारे पास बचा हुआ है। तो इस 1,20,000 को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ₹1,20,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। इस क्वेश्चन को तुम क्या करना, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। आप समझ लो, उसके बाद खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है। वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप फिर से क्वेश्चन खुद से लिख के आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट भी है, इसमें सारा बाकी का भी एडजस्टमेंट है और गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 1,20,000 को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 3:3:2 के रेशियो में बांटना है, 3:3:2। तो सर 1,20,000 को 3/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ए का हो जाएगा 40,000, बी का भी हो जाएगा 40,000, ठीक है। ये क्रेडिट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। और सी का हो जाएगा सर 1,20,000 इंटू 2/8, ये हो जाएगा सर 30,000। तो हमने प्रॉफिट को बांट दिया। अब बात आती है गारंटी की। तो सर गारंटी किसको मिला था, सर गारंटी मिला था ए और सी ने गारंटी दिया था, किसको, बी को गारंटी दिया था। ए और सी ने बी को गारंटी दिया था। तो सर बी का प्रॉफिट होना चाहिए 45,000 नहीं 50,000, क्योंकि बी को गारंटी कितना मिला है, 50,000 का गारंटी मिला है। बी को कितना का गारंटी मिला है, 50,000 का मिला है। लेकिन इसका जो एक्चुअल में प्रॉफिट आया है वो 45,000। तो जो डिफिशियंसी है वो कितने का है सर, डिफिशियंसी 5,000 का है। तो ये 5,000 का डिफिशियंसी कौन बियर करेगा, क्योंकि ए और सी ने गारंटी दिया। डिफिशियंसी रेशियो क्वेश्चन में दिया है सर, नहीं दिया है। तो ये जो 5,000 का डिफिशियंसी है, ₹5,000 का जो डिफिशियंसी है वो बिटवीन हो जाएगा ए और सी, बिटवीन ए एंड सी। किस रेशियो में सर, ए और सी का जो रेशियो है, एक्चुअल रेशियो 3:2। तो 3:2 के रेशियो में डिफिशियंसी को बांटेंगे, यानी ए का 3,000 और बी का, सी का 2,000। ये सर माइनस होगा क्योंकि डिफिशियंसी ये लोग बियर कर रहा है और बी को, सी को मिला है। तो ये आप क्रेडिट भी हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है। तो आप इस तरह से क्रेडिट डेबिट दोनों लिख सकते हो, ठीक है। फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया, हमें डिफिशियंसी भी हमने बांट दी। देखो अब इसका इंपैक्ट टोटल कॉलम में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस करके खत्म होता जा रहा है। अब आपको क्या करना है, इस 50,000 को मिटा दो। इस 50,000 को हमने जो यहाँ पे रखा है, हमने आपको समझाने के लिए रखा कि 5,000 का उसको गारंटी तो 50,000 का मिला था। तो जो भी डिफरेंस है, अब आप देखो कि आपका एक्चुअल में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो सर हमारा एक्चुअल में ए का देख लो, तो सर ए का हुआ है 56,000 माइनस में, ठीक है। फिर 3,000 माइनस हुआ और उसमें क्या करेंगे, प्लस है 6,000 और 45,000। तो इसका सर नेट आ रहा है 8,000 माइनस में आ रहा है सर। माइनस का मतलब हमने पास्ट एडजस्टमेंट में सीख रखा था, माइनस का मतलब होता है डेबिट करना है उसको, ठीक है। माइनस का मतलब क्या करना है, उसको डेबिट करना है। अब बी की बात करें तो सर बी का क्या है कि 50,000 तो इसका प्लस में है और 56,000 माइनस में है, ठीक है। और 50,000 प्लस 6,000, यानी बी का एक्चुअल में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि 50,000 नेट होके क्या हो रहा है, 50,000 प्लस 50,000 माइनस नेट होके 0 हो रहा है, ठीक है।
चलो अब सी की बात कर ले, तो सर सी का क्या है, 38,000 प्लस में है और माइनस करेंगे 28,000, माइनस करेंगे 2,000, तो सर 8,000 इसका क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है। 8,000 क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री हमारा, इसका जो प्रॉफिट हमने बांट दिया, अल्टीमेटली आप देखो तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट अगर हमने अलोकेट किया है तो नेट प्रॉफिट कितना आया, ए का प्रॉफिट आया 45,000 माइनस 3,000 यानी 42,000 ए का प्रॉफिट हुआ। बी का प्रॉफिट कितना हुआ, 45 प्लस 5 यानी 50,000 और सी का प्रॉफिट कितना हुआ, 28,000। तो हमें जर्नल एंट्री बोलने के बोला गया था करने के लिए, तो हम इसका क्या करेंगे, फटाफट जर्नल एंट्री कर लेंगे। हम करेंगे ए कैपिटल को डेबिट करेंगे और सी कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हमारे पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री हो जाएगा, ए का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितना से सर, 8,000 से। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट भी था और गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी था। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जितना भी पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन है उसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल पूरा अच्छे से 100% कंप्लीट कर दिए हैं। आपको जो कोई भी डाउट हो, जो कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।